आज से हम स्टार्ट करने वाले हमारा M2 यानी कि मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2। ओके, और आपको पता है ये इंजीनियरिंग डिग्री में सेकेंड सेम में होता है ये सब्जेक्ट, राइट, कंपलसरी। सो इसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाम में ही इक्वेशन यानी कि एक इक्वेशन होगी, है ना। इक्वेशन आपको पता है कि लेफ्ट में वेरिएबल्स होते हैं, इक्वल टू होता है और जीरो होता है। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन। लेकिन वर्ड क्या है डिफरेंशियल, तो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। मैं आपको शॉर्ट में अगर बोलूँ तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव हमने 11th-12th में पढ़ चुके हैं, इजंट इट, एंड यू नो वेरी वेल कि व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव। सो डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ें लिख रही हूँ, उसको ध्यान से देखो। तो डेफिनेशन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 3 चीज़ें रहेगी। क्या रहेगी? डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा वो इक्वेशन में, और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब डेफिनेशन को समझने के लिए हम डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल y लेते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम x लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ये एक इक्वेशन लिखी जिसमें डेरिवेटिव भी है प्लस xy। अब ये इक्वेशन को आप अगर नोटिस करोगे तो उसमें x है जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है जो कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इजंट इट। साथ में क्या है, डेरिवेटिव भी है। डेरिवेटिव किसका है? y का, जो कि क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखो मैंने क्या लिखी है, डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमारा y है डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा क्या है, x। तो क्या बनी डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन की? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना सिंपल है। अब ये तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन, इजंट इट। लेकिन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा वर्ड नहीं लिखूंगी, शॉर्ट में लिखूंगी डी, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइडेड है। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, और वो मेजर डिफरेंस क्या है देखो। अभी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों का, जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और पार्शियल में क्या होता है, मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखे थे, 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। यहाँ पे एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, यानी x w z, है ना। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, इसमें पार्शियल। अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्या है हमारे चैप्टर का नाम? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे कौन सी है? ऑर्डिनरी। तो हम पार्शियल के बारे में पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में? नहीं, हम किसके बारे में पढ़ने वाले इस चैप्टर में? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में, इजंट इट। और उसके सम्स भी देखेंगे। तो कुछ टर्म्स है इससे रिलेटेड, पहले हम वो देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकती है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज ऑर्डर। क्या है पहली इंपॉर्टेंट टर्म? ऑर्डर। और दूसरी है डिग्री। अब ये दोनों किसके रिलेटेड है वो भी देख लो। तो ये हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों का मतलब क्या है, दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। देखो जो ऑर्डर होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ
तो ये जो ऑर्डर है ये हाईएस्ट डेरिवेटिव रहेगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसका आपको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। ये दो इक्वेशन को देखो, या यहाँ पे मैं लिखती हूँ d² y अपॉन dx²। यहाँ पे मैं पावर डिग्री को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, ठीक है, प्लस d³ y dx³ प्लस 1 प्लस x² y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन में जो d की पावर है, शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये d के ऊपर जो पावर लगी हुई है इसको हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव एक्चुअली बोलते हैं। और डेरिवेटिव की जो ऊपर आपको नंबर दिख रहा हुआ है d के ऊपर लगा हुआ, तो वो है हमारा ऑर्डर। किसका ऑर्डर? डिफरेंशियल। अभी लेकिन आपको देखना है कि हाईएस्ट क्या है, d/dx जो है इसके ऊपर हाईएस्ट नंबर क्या लगा हुआ है। इसके ऊपर क्या है 2, इसके ऊपर क्या है 3, अभी और कोई तो d/dx तो दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हाईएस्ट कितनी आपको दिख रही है, d के ऊपर नंबर 3 दिख रहा है, राइट। तो ये जो हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है d के ऊपर लगा हुआ, ये क्या रहेगा, ऑर्डर रहेगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव दैट अपीयर इन द इक्वेशन। शॉर्ट में d के ऊपर जो नंबर हाईएस्ट आपको दिखा वो क्या है, उसका ऑर्डर। फिर डिग्री क्या है, अब डिग्री कनेक्टेड है ऑर्डर से, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखी है, दो इक्वेशन लिखती हूँ मैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए, ठीक है। d³ y अपॉन dx³ स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx रेस टू 4 प्लस xy इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा एक एग्जांपल लिखती हूँ मैं यहाँ पे, d³ y अपॉन dx³। देखो आप दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या फिर मैं इसमें ही एक्सप्लेन करती हूँ, पहले एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करती हूँ फिर दूसरा बताती हूँ। अभी यहाँ पे देखो डिग्री का मतलब क्या होता है, जो d/dx है, जो भी आपका डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर। अब एग्जाम में क्या होता है कि हम ये ब्रैकेट की जो पावर देखते हैं, यहाँ पे मुझे 2 दिखा, यहाँ पे 4 दिखा, अरे ये 4 बड़ा है, सो दिस 4 विल बी द डिग्री। रॉन्ग, रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। क्या है पता है डिग्री, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे d की पावर 3 है बराबर, और यहाँ पे d की पावर कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हुआ, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट हुआ ना, क्योंकि इसकी d की पावर क्या है यहाँ पे क्यूब। तो आपको उस डेरिवेटिव की पावर देखनी है, यानी ब्रैकेट की पावर कितनी है। क्या है ये 2 है, तो ये जो 2 है ये क्या रहेगा, ये डिग्री रहेगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जब आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें दिख गया, जो कि d की यहाँ पे पावर कितनी 3 दिख रही बराबर, तो ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया। तो इसको ब्रैकेट रेस टू जो पावर रहेगी ना, यानी कि यहाँ पे क्या है 2, तो वो रहेगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री। इसको एकदम ध्यान में रखो, यहीं पे गड़बड़ करते हैं। ऑर्डर तो पता चल जाता है बट डिग्री में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को देखो और उसकी ब्रैकेट रेस टू पावर को देख लो, तो वो रहेगी आपकी डिग्री। सो ये डिफरेंस है हमारा ऑर्डर और डिग्री में। इसके ऊपर हम सम्स भी देखेंगे, डोंट वरी। हाँ, आपको डेफिनेशन चाहिए डिग्री की, सुन लो क्या बनेगी इससे डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। किसकी डिग्री बोल रही हूँ मैं, हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टर्म की तरफ। अभी हमने क्या देखे, हमने ऑर्डर देख लिया, डेरिवेटिव डिग्री देख लिए। अब उसके बाद में है सोल्यूशन। अभी देखो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इसके सोल्यूशन के बारे में पढ़े होगे, है ना। यानी कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बोलती हूँ आपको, सपोज x² + 4x + 3 = 0। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू ऐसी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। यानी कि यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी रखती हूँ और ये लेफ्ट हैंड साइड में मुझे 0 आंसर दे रहे हैं, यानी कि वो सेटिस्फाई हो रहा है राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो वो जो x की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, इसका सोल्यूशन रहेंगी, इजंट इट। तो वैसे ही डेरिवेटिव का भी क्या होता है, सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या है हमारा सोल्यूशन। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे।
यहाँ पे मैं लिखती हूँ, क्या देख रहे हैं हम, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ। कंसिडर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक बहुत सिंपल सी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रही हूँ यहाँ पे, dy/dx इज इक्वल्स टू cos x। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा। देखो और यहाँ डेफिनेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट डेरिवेटिव भी यहाँ पे इन्वॉल्व है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और एक रिलेशन मैं आपको यहाँ पे देती हूँ, और यहाँ पे देखो मैं y की वैल्यू लिखती हूँ sin x प्लस सी। ये c आपको पता होगा, c हमने देखे थे, c क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। 11th-12th में पढ़े हो ना, पढ़े हो यार तुमने इंटीग्रेशन में। हाँ, इन दोनों को ध्यान में रखो, ये मेरा डेरिवेटिव है और ये मेरा एक रिलेशन है x और y के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ये y की वैल्यू इस डेरिवेटिव में पुट करती हूँ, क्या करती हूँ, पुट करती हूँ। कैसे पुट करूँगी, चलो पुट करते हैं। d/dx क्या है, मेरा y है, लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ, हाँ मैं, ध्यान में रखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड लिख देती हूँ यहाँ पे ऐसा, देखो लेफ्ट हैंड साइड dy/dx। y क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा y है, देखो ये y की जगह पे पुट कर रही हूँ मैं sin x प्लस सी। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, वेरी गुड, याद है अच्छे से, cos x। c मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है, ये 0। क्या मिलेगा, cos x प्लस 0 cos x आ रहा है इक्वल RHS के, यस इक्वल टू RHS। यानी ये y की वैल्यू क्या कर रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। लेफ्ट हैंड मेरा y की वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट हैंड में मुझे वो इक्वल मिल रहा है RHS के, यानी ये जो y इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्या, इसका सोल्यूशन है। ओके, सोल्यूशन को एक और नाम है, इसको हम प्रिमिटिव भी बोलते हैं। सोल्यूशन को हम एक और वर्ड में क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी फिर क्या बनेगी सोल्यूशन की, अ सोल्यूशन और प्रिमिटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। ये जो सोल्यूशन में ये क्या होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए, किससे फ्री होना चाहिए, डेरिवेटिव। जो सोल्यूशन रहता है ना उसमें d/dx वगैरह नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो भाई, सोल्यूशन तो हम समझ गए, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन या फिर प्रिमिटिव, इसके भी है ना दो टाइप है। एक तो पहला है जनरल सोल्यूशन और दूसरा है पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये दोनों है ना, ये ऑर्डिनरी में है तो है, बट साथ ही साथ में ये आपको आगे पार्शियल में भी देखने मिलेगा, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, अब जो जनरल सोल्यूशन होता है वो जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होता है, आपको ध्यान में रखना है। जो जनरल सोल्यूशन है उसमें आपको एक कांस्टेंट दिखेगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल देखे y इज इक्वल्स टू cos x प्लस सी। यहाँ पे c एक आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा। देखो, आर्बिटरी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं c की वैल्यू कुछ भी ले सकती हूँ, मैं 3 ले सकती हूँ, 4 ले सकती हूँ, 5 ले सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन जो पर्टिकुलर सोल्यूशन में उसमें फिक्स कांस्टेंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू cos x प्लस 3। ये 3 अगर मैं यहाँ पे अर्थ पे भी रहूँगी तो ये 3 वैसा के वैसा ही रहेगा, मैं अगर मून पे भी चले जाऊँगी तो वो 3 वैसा के वैसा ही रहेगा। ये एक फिक्स कांस्टेंट है। ये c मेरा आर्बिटरी कांस्टेंट है, मैं चेंज कर सकती हूँ, मैं 1 ले सकती हूँ, 2 ले सकती हूँ, 3 कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन ये 3 ऑलरेडी फिक्स है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो ये डिफरेंस है आपका पर्टिकुलर जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर में। जनरल सोल्यूशन में क्या रहेगा, आर्बिटरी कांस्टेंट रहेगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन में फिक्स कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? ठीक है, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे जिसमें आपके सम्स रहेंगे। तो आज हम थोड़े से सम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे मूव करके ज़्यादा सम करेंगे। तो जो पहला टाइप का सम है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाएंगे। अभी क्वेश्चन देखो क्या रहेगा, कैसे रहेगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा, फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच
द प्रिमिटिव इज विच द प्रिमिटिव इज, यानी आपको सोल्यूशन दिया रहेगा, उस सोल्यूशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनानी रहेगी. सो माई सोल्यूशन इज a sin t प्लस b cos t. देखो एकदम सिंपल है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी कांस्टेंट है, जितने भी नंबर ऑफ कांस्टेंट है, उसको आपको क्या करना है, रिमूव करना है. अब आपको कैसे समझेगा कि कितनी बार कैसे आपको रिमूव करना है. अब मैं आपको बताती हूँ आपको आप कैसे उसको हटा सकते हो कांस्टेंट को. तो उसकी टेक्निक क्या है कि जितने भी आपको नंबर ऑफ कांस्टेंट उस गिवन प्रिमिटिव या सोल्यूशन में दिख रहे, उतने बार आपको उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. अगर आपको 5 कांस्टेंट दिख रहे हैं तो आपको उसको 5 बार डिफरेंशिएट करना है. अगर आपको 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं तो आपको उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है. 10 कांस्टेंट दिख रहे हैं तो 10 बार डिफरेंशिएट करना है. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है कि जो आपका फाइनल आंसर रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, उसमें एक भी कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए. ठीक है. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जो हमारा गिवन सोल्यूशन है उसमें आपको कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं. ये a और ये b, ये क्या है, कांस्टेंट है. ये t कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, ध्यान में रखो, क्योंकि वो फंक्शन से जुड़ा हुआ है. ये a और b क्या है, कांस्टेंट. कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, यानी कि मुझे इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा. इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देती हूँ. हमेशा जो गिवन इक्वेशन होती है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको 1 नाम दे दो. तो पहली बार हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे, ये t जो है आपका, इसके. ठीक है. सो करते हैं डिफरेंशिएट. dy बाय dx इज इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. साइन का डेरिवेटिव क्या है, वेरी गुड, cos t प्लस b एज इट इज रहेगा. cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन t, वेरी गुड. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, a cos t प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा ना, बराबर, माइनस प्लस विल बी माइनस, इजंट इट. यस. सो यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, वेरी गुड. सो ये यहाँ पे होगा माइनस b और ये हमारा साइन t, इजंट इट. अब ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, लेकिन कांस्टेंट तो 2 है. पहली बार हो गया, अभी दूसरी बार, क्योंकि 2 कांस्टेंट है. सो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव. सो जब हम वापस से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो d की पावर है ये क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, बिकॉज दूसरी टाइम हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए. ठीक है. फिर मुझे राइट हैंड का भी डेरिवेटिव लेना है. a कांस्टेंट है तो a एज इट इज रहेगा. cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन t, वेरी गुड. देन माइनस b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos t, करेक्ट. क्या कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, माइनस की साइन. तो माइनस की साइन को मैं क्या करूँगी, बाहर ले लूँगी. क्या बचेगा अंदर, a साइन t, फिर ये माइनस है, माइनस की साइन बाहर लेने से अंदर की साइन चेंज हो जाएंगी, यानी प्लस b cos t. और ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर. लेकिन ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, इक्वेशन 1 को देखो, a sin t प्लस b cos t, a sin t प्लस b cos t, दिस इज नथिंग बट y. तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, y से रिप्लेस कर सकती हूँ ब्रैकेट को. तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसकी जगह पे माइनस y, और ये यहाँ पे एज इट इज. अगर मैंने ये माइनस y को लेफ्ट में ली तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वेरी गुड. तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं, यस. क्योंकि यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट a और b हमको नहीं दिख रहा है. So therefore in this way we have formed differential equation from the given primitive, isn't it? So in this way we have seen how to form differential equation. तो आज के चैप्टर में हमने क्या देखे, आज के लेक्चर में इस चैप्टर के हमने देखे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, राइट. फिर ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है. और जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा ना, उसमें हम एक्सरसाइज 1.1 जिसमें ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है वो देखेंगे. ठीक है. तो आज के लेक्चर में बस इतना ही. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.